हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरे हॉरर स्टोरी टाइम बहुत पसंद आ रहे हैं। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी आप सबसे, आप लोग मेरे साथ स्टोरी शेयर कर रहे हो अपनी अपनी, मेरी जीमेल आईडी ये रही, बट आप सब क्या कर रहे हो कि डिटेल में अपनी स्टोरी शेयर नहीं कर रहे हो। काफ़ी लोग काफ़ी छोटे इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ प्रेजेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे साथ अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर करता है मेरे जीमेल आईडी पर, वो डिटेल में शेयर करे। उनके साथ जो जो इमोशंस उनके थे उस टाइम पर, जो जो इवेंट्स उनके साथ हुए, जो भी इंसिडेंट हुआ, कंप्लीट डिटेल में मेरे साथ यहाँ पर लिख दो। मैं उन सबको रीड करूँगा और ट्राई करूँगा कि आज सबके साथ शेयर करूँ। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो भी बहुत अमेजिंग है, बहुत क्रीपी है। सबसे रिक्वेस्ट है एंड तक जरूर देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड अगर आप लोग न्यू इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आते रहते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है हमारे साथ पीहू ने शेयर करी है। पीहू राजस्थान के एक गांव में रहती है। पीहू की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। पीहू, पीहू का बड़ा भाई जो पीहू से 4 साल बड़ा है, एंड पीहू के मम्मी डैडी, ये चारों मेंबर्स रहते हैं फैमिली में। एंड जो पीहू का बड़ा भाई है उसका नाम है शानू। शानू अपनी पूरी फैमिली में, अपने खानदान में एक लौता लड़का है। पीहू के जो चाचा हैं उनकी लड़कियां ही हैं, तो मतलब कह सकते हैं कि वो अकेला लड़का है अपने पूरे खानदान में। तो सबका लाडला, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो शानू के लिए सब डिसाइड करते हैं कि उसको बेटर एजुकेशन देनी है, तो गांव में नहीं, उसको कहीं हम बाहर पढ़ाएंगे। तो इसीलिए वो अपनी एजुकेशन बाहर से ही कर रहा होता है। तो अब वो +2 में होता है, तो कोटा के पास एक स्कूल है, वो वहाँ पर से पढ़ाई कर रहा होता है अपनी। और कोटा के पास ही वो एक हॉस्टल है जहाँ पर रह रहा होता है। अब उस हॉस्टल में 3 फ्लोर होते हैं। अब शानू 3rd फ्लोर पर कॉर्नर वाले रूम में रहता होता है। हर फ्लोर पे 5 रूम्स थे। एंड सारे रूम ऐसा नहीं था कि चढ़े हुए थे, काफ़ी रूम्स ऐसे थे जो वैकेंट थे। तो हर फ्लोर पे आपको 5 से 6 या 7 लोग ही मिलते। अब जो शानू था वो टॉप फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर पे। उसके फ्लोर पे भी 7-8 लोग ही थे। एंड शानू का कॉर्नर वाला रूम था, उसकी मतलब सारी चीज़ें बड़ी सॉर्टेड थी। घर से बहुत प्यार था उसको, उसके रिलेटिव्स उसको बहुत प्यार करते थे। खाना पीना, खर्चा, सब कुछ खुला था उसके पास। बहुत अमेजिंग लाइफ चल रही थी उसकी। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसके स्कूल में टीचर एक उसको डांट देते हैं बहुत ज़्यादा, और बदले में वो भी उल्टा सीधा बोल देता है। तो टीचर काफ़ी एम्बैरस फील करते हैं कि एक बच्चे ने मुझे जवाब दे दिया। तो उस दिन के बाद उस टीचर के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती, और वो टीचर उसको पसंद भी नहीं करते थे, अच्छे से एंटरटेन भी नहीं करते थे। बस एक ये इंसिडेंट था जो उसके साथ थोड़ा सा बुरा था, बाकी उसकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही थी। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता गया, और हॉस्टल से एक दिन शानू की फैमिली को कॉल आती है कि आपके लड़के की काफ़ी तबीयत ख़राब है, आप लोग हॉस्टल आओ और अपने लड़के को ले जाओ। अब जो शानू की फैमिली थी उनको पता था कि जो शानू है उसको बचपन से ही काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, उसको काफ़ी, उसकी बॉडी वीक थी, तो वो बीमार होता रहता था। तो उसकी फैमिली जाती है, शानू को लेकर घर आ जाती है। एंड 4-5 दिन वो उसका टेक केयर करते हैं, दवाइयाँ वगैरह देते हैं अच्छे से। बट इस बीच पीहू ये नोट करती है कि भैया की हरकतें, भैया का बिहेवियर, भैया का चेहरा, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब भैया की तरह नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये शानू भैया नहीं है, कोई और है। तो फिर वो नोट करती है, रियलाइज़ करती है कि तबीयत काफ़ी ख़राब है भैया की, और हो सकता है ये चेंजेस इस वजह से आए हों। इतना इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं है। एंड बाकी घर वाले भी नहीं सोचते, वो भी सब देख रहे होते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। बस लाड प्यार में सारे इतने ऐसे होते हैं कि बस बच्चे को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। एंड 5-7-8 दिन बीतते हैं और वो ठीक हो जाता है, और वो हॉस्टल चला जाता है दोबारा। पर अब क्या होता है कि उसकी तबीयत ना काफ़ी फ्रीक्वेंट ख़राब होने लग जाती है। हर 15 से 20 दिन में हॉस्टल से कॉल आ जाता था कि शानू की तबीयत ख़राब है, आप लोग आ जाओ। शानू की तबीयत ख़राब है, आप लोग आ जाओ। हर हफ्ते में या फिर 15-20 दिन में एक बार कॉल आ रहा है ऐसे। अब सारे रिलेटिव्स, आस पड़ोस के नेबर्स, उसकी फैमिली को ये बोलते हैं कि यार आप लोग किसी पंडित को या तांत्रिक को, किसी को दिखा दो कि आपके बच्चे की मतलब इतनी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। ऐसा तो नहीं कि कुछ हो रखा हो आपके बच्चे को। तो ये एग्री करते हैं क्योंकि वो लौता लड़का होता है, और शानू को बुलाते हैं हॉस्टल से और किसी पंडित के पास लेके जाते हैं। अब पंडित देखता है और वो बोलता है कि आपके बेटे की ना तबीयत इतनी ज़्यादा इसलिए ख़राब रहती है क्योंकि आपके बेटे के ऊपर कोई तीसरी एनर्जी है जिसने ना कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी इतनी वीक रहती है, और आपके बेटे की अकाल मृत्यु होगी। या तो वो सांप के काटने से मरेगा, या वो मरेगा पानी में डूबने से। अब पंडित इतना बड़ी स्टेटमेंट दे देता है कि वो सारे डर जाते हैं और बोलते हैं कि आप कोई सॉल्यूशन बताओ इसका। तो वो पंडित एक माला देता है, मंत्र वगैरह के साथ पूरी मंत्रोच्चारण करके उनको एक माला देता है कि इसको पहन के रखना।
अब उसके बाद हफ्ता बीतता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। अब फ्रिक्वेंटली जैसे शानू बीमार हो रहा था वैसे बीमार भी नहीं हो रहा था। एंड 1.5 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, सब कुछ सही चलता है। 2 महीने के बाद एक दिन शानू शाम के टाइम पर अपने हॉस्टल में रूम में बैठा होता है और उसको थोड़ा सा ना अजीब सा फील होता है, वो लेट जाता है। और इसके बाद इनके हॉस्टल में क्या होता था, गर्मियों का टाइम चल रहा था, जैसे टॉप फ्लोर पे 7-8 बच्चे थे, तो सारे के सारे बच्चे क्या करते थे, शाम को टेरेस पे चले जाते थे, खाना ऑर्डर कर लेते थे, या फिर कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, आपस में पढ़ाई की डिस्कशन कर रहे हैं, या आपस में सिर्फ गप्पे लगा रहे हैं, कोई ठंडी हवा खाने आया, गर्मियों का टाइम चल रहा होता था, तो सब ऐसे छत पर थे। तो शानू का रूममेट भी छत पर जा रहा था, पर शानू को वो बोलता है कि तू चल, बट वो देखता है कि शानू की थोड़ी तबीयत वीक लग रही है और वो लेटा हुआ है, शायद से पूरे दिन की एक्टिविटीज़ से थक गया होगा, तो उसको नहीं बोलता और टेरेस पे चला जाता है। और काफ़ी टाइम बाद वो रियलाइज़ करता है जो रूममेट था कि मेरा फ़ोन नीचे रह गया। वो फ़ोन लेने नीचे आता है और जैसे ही वो शानू के रूम के बाहर पर पहुंचता है और डोर खोलता है, वो देखता है कि ये डोर था, सामने बैल्कनी का डोर था और सामने बैल्कनी थी और यहाँ इस कॉर्नर पे बेड था। तो जैसे ही वो डोर ओपन करता है और देखता है कि शानू बालकनी में है। बालकनी में जो रेलिंग लगी हुई है उसके सामने रेलिंग से परे अपनी पूरी बॉडी झुकाकर ऐसे झुकाई हुई है नीचे को, और उसके पैर यहाँ ज़मीन पर टिके हुए, बट बाकी जो वेस्ट से ऊपर का शरीर है उसने रेलिंग के पार पूरा झुकाया हुआ है। वो एकदम से डर जाता है रूममेट, वो दौड़ता हुआ आता है, इसको खींचता है पीछे को और इसको बोलता है तू क्या कर रहा था भाई, ठीक है तू। और इतने में ना ये देखता है रूममेट की शानू के चेहरे पे ना एक क्रीपी सी स्माइल है, बहुत ही क्रीपी स्माइल है, और ऐसा लग रहा है उसने ना अपने गालों पे कुछ लगाया हुआ है, लाल लाल कलर का ना कुछ कलर वगैरह या कुछ भी ऐसा लगाया हुआ है लाल और क्या, और बिल्कुल क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। और एकदम से रूममेट थोड़ा डर जाता है, वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है भाई क्या हुआ तुझे। और शानू ने एक लड़की की आवाज़ में बोलता है तेरी मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, तू मरेगा, और उसको जोर से धक्का देता है। अब जो रूममेट था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि एक तो पूरा फ्लोर खाली है, ऊपर से ये अंधेरे रूम में क्या एक्टिविटी कर रहा था लटक कर, पूरे मुंह की शक्ल अलग कर रखी है और एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा है, और ऊपर से अजीब सी लड़की की आवाज़ में कह रहा तू मरेगा, तूने मुझे टच कैसे करा। वो दौड़ता है और टेरेस पे जाता है और बाकी जो भी लड़के थे 7-8 उनको बोलता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, अब तुम सब नीचे चलो, वो मेरे को लग रहा था कि बालकनी से कूद रहा था। आप ये सारे के सारे नीचे आते हैं, जैसे ही डोर के पास पहुंचते हैं शानू के, वो ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि अलमीरा के आगे शानू बैठा हुआ है। अलमीरा पे ना एक मिरर भी लगा हुआ होता है, उस मिरर पर अपना मेकअप कर रहा है। अब वो मेकअप का सामान कहाँ से लाया है किसी को नहीं पता। उसके बाल थोड़े बड़े थे शानू के, एक चोटी बांध रखी है, थोड़ा सा यहाँ पर लाल लाल लगा रहा है और मुंह पे ऐसे लिपस्टिक लगा रहा है, कुछ ना मेकअप कर रहा है। सारे डर जाते हैं और एकदम से शानू ना उनकी तरफ देखता है, डोर की तरफ, और एकदम अजीब सी स्माइल देता है, लड़कियों वाली एकदम अजीब सी क्रीपी सी, और एकदम से बेहोश हो जाता है। सारे उसके पास भी आने को डर रहे होते हैं, पर उसके पास आते हैं, उसको उठाते हैं, बेड पे रखते हैं और उसको पानी पूनी मारते हैं, उसको होश आता है। तो वो बोलता है मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ। सब करते हैं कि इसको सुला देते हैं, सुबह बात करेंगे, उसको सुला देते हैं। एंड फिर रूममेट ना सबसे बात कर रहा था, वो बताता है कि जब मैंने मोड़ा था ना, जब मैंने खींचा था उसको, तो उस टाइम पे मैंने देखा उसके चेहरे पे वो स्माइल ऐसी थी कि ये नहीं लग रहा था, इसकी आंखें पूरी की पूरी नीचे से काली हो रखी थी, ऐसा लग रहा था डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता वो डार्क सर्कल था या इसने कुछ लगाया हुआ था, और इसकी आंखें बिल्कुल रेड थी। वो सबको ऐसी बातें बता रहा है, तो सब कह रहे हैं कि चलो सुबह बात करेंगे। एंड अब सुबह हो जाती है, सब इसके रूम में आते हैं, रूममेट बैठा हुआ है, सब इससे पूछते शानू तू रात को क्या कर रहा था, क्या हुआ था, तू कूद क्यों रहा था। तो शानू ऐसे प्रिटेंड करता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो सब बताते तू मेकअप सा कर रहा था, कहाँ से लाया सामान, क्यों कर रहा था। अब शानू कह रहा तुम पागल हो गए, कोई लड़की का मेकअप क्यों करेगा, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। अब सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये एम्बैरस फील कर रहा है और ये बताना नहीं चाहता और इसको बेइज्जती फील हो रही है, इसलिए छुपा रहा है बात। तो सब ना इग्नोर करते हैं और सबको लगता है कि ठीक हो गया है, बड़ी बात ही है, चलो ठीक है जाने दो। पूरा दिन निकलता है, शाम होती है। शाम को एज़ यूजुअल सब छत पर जाते हैं और पता नहीं अब शानू को फिर से क्या हुआ है, ये बेड पर ही बैठा हुआ है और अपने रूममेट को बोलता है मैं नहीं आ रहा तुम जाओ, और अपने बेड पर लेट जाता है। सब ऊपर होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह या बातें कर रहे होते हैं ऊपर टेरेस पे। कुछ देर बाद 12:30-1 बजे के करीब आवाज़ आती है
किसी के चीखने की, जोर जोर से चीखने की आवाज़ आ रही है और दौड़ने की आवाज़ आ रही है। कोई दौड़ रहा है, जोर जोर से दौड़ रहा है। अब शानू के रूममेट ने क्या करा था, जो इनकी बालकनी थी अंदर शानू के रूम की, वो लॉक कर दी थी। मेन डोर जो था वो लॉक कर दिया था और फिर ऊपर आया था। अब किसी के दौड़ने की, जोर जोर से दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं और चीखने की आवाज़ें आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब सबकी मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे जाकर देखें कि ऐसे कौन चीख रहा है, क्योंकि वो चीखने की जो आवाज़ें थी वो बहुत भयानक थी। किसी लड़की की आवाज़ में चीख रहा था और टक 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 कॉन्टिन्यूस दौड़ रहा था। सब हिम्मत करके नीचे आते हैं। जैसे वो नीचे आ रहे होते हैं टेरेस से स्टेयर्स उतर कर, वो देखते हैं कि जो रूम था वो तोड़ता है, उसका दरवाज़ा लॉक तोड़ देता है शानू और बाहर आता है और कॉरिडोर जो होता है उस पर दौड़ना शुरू कर देता है। जोर जोर से दौड़ रहा है इधर उधर और चीखे मार रहा है जोर जोर से, और इतनी जोर जोर से आवाज़ें मार रहा है कि सब इस चीज़ में कन्फ्यूज है, इसको जाकर पकड़े कैसे, कर क्या रहा है ये। जितनी देर वो सोचते कि क्या करें या आगे बढ़े, इतनी देर शानू दौड़ता हुआ कॉरिडोर से उस साइड बालकनी की तरफ कूदने जा रहा होता है। और कूदने वाला होता है कि उस साइड से स्टेयर से 4 लड़के आते हैं जो सीनियर से, जो सेकंड फ्लोर पर रहते थे, और वो पकड़ लेते हैं शानू को। और वो इसलिए ऊपर आए हुए होते हैं कि ये ऊपर तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, चीख चिल्ला क्यों रहे हो, वो ये बोलने आए होते हैं। बट वो उस टाइमिंग पर आ जाते हैं कि उसको कूदने से बचा लेते हैं। उसको पकड़ कर लेकर आते हैं रूम में, दबाते हैं, उसको हाथ पैर पकड़ते हैं। बट वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है कि सब ये कह रहे होते हैं भाई कान फट जाएंगे, इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। और कुछ देर बाद सब ये कह रहे होते हैं कि भाई अगर ये ऐसे ही चीखता रहा तो इसके गले की नस फट जाएगी। वो इस लेवल पे, इस पिच पे चीख रहा होता है इतने बुरे तरीके से। और पता नहीं आंखों के नीचे काला काला हो रखी है, आंखें लाल हो रखी हैं, लड़की की आवाज़ में बोल रहा है और मेकअप कर रखा है, बाल बांधे हुए हैं। तो सब वो सब देखकर वैसे ही डरे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। और इतनी पावर लगा रहा होता है, वो सबको हटा देता है, बाहर दौड़ने लगता है। पर सारे के सारे मिलकर उसको बाथरूम में बंद कर देते हैं। 1-2 बज चुके होते हैं और आधे घंटे बाद उसकी चीखने की आवाज़ भी बंद हो जाती है। सब ये डिसाइड करते हैं भाई 5-6 बजे इसके मम्मी पापा को कॉल कर देंगे, उन्हें बोलेंगे कि ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। अब 5-6 बजते हैं, कॉल करते हैं सारे शानू के घर पे, और शानू के घर वाले शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि सब बोल रहे हैं कि आपका लड़का लड़की बनकर घूम रहा है, लड़की की आवाज़ें निकाल रहा है, मेकअप कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और 2 बार उसने मरने की कोशिश करी बालकनी से कूद कर। तो उसके पेरेंट्स वैसे डर जाते हैं, जल्दी जल्दी में आते हैं, शानू को पकड़ते हैं और घर ले जाते हैं अपने। उस पंडित जी को दिखाते हैं, पंडित जी को बोलकर उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करवाते हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन बीतते हैं और वो ठीक भी होना शुरू हो जाता है। बट शानू की मम्मी ये डिसाइड कर लेती कि मैं इसको हॉस्टल दोबारा नहीं भेजने वाली हूँ कोटा में, क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ हॉस्टल से कुछ ऐसा हुआ है और हमारा लौता लड़का है, मैं रिस्क नहीं लूँगी। अब वो परमिशन ले लेते हैं स्कूल से कि सिर्फ पेपर देने आएगा स्कूल में, और वो सिर्फ पेपर देने जाता है। साल बीत जाता है और शानू की हरकतें भी ठीक हो जाती है, वो ठीक हो जाता है और मतलब इतना बीमार भी नहीं हो रहा होता, और ये सब हरकतें भी उसने बंद कर दी होती है। अब ऐसे ही 1 साल बीत चुका होता है, एग्जाम्स वगैरह हो चुके होते हैं, होली का टाइम होता है। शानू के घर पर शानू के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं एंड वो शानू को बोलते हैं कि चल तू बाहर चल, हमारे साथ हम होली वगैरह खेल कर आएंगे। अब शानू की मम्मी को अंदर ही अंदर इतने गलत गलत थॉट्स आ रहे होते हैं कि अपने बच्चे को नहीं जाने देना चाहिए मुझे। एक अंदर से वो आ रही होती है आवाज़ की रहने दे, कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा। पर दोस्त लोग फोर्स करते हैं, शानू भी फोर्स करता है और आंटी जाने देते हैं उसको। और आंटी उसको बाकायदा बोलते हैं पानी वगैरह की जगह पे मत जाइयो, ज़्यादा दूर मत जाइयो, आसपास ही रहियो। अब ये सारे बाहर जाते हैं, खेलते खेलते आसपास एक नदी जाती है, उधर पहुंच जाते हैं सारे के सारे। अब वहाँ पर ऐसा क्या होता है किसी को नहीं पता, शानू का पैर फिसलता है और शानू नदी में गिर जाता है और वो सेंटर में आ जाता है नदी के। और सेंटर में जहाँ पर नदी भी नीचे को खींचती है, जहाँ सेंटर में ना नदी में भी ऐसा होता है कि वो अंदर को सक करता है और शानू उस पॉइंट पे पहुंच जाता है और वो डूब जाता है। और कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होती उसको सेंटर पॉइंट पे जाते देख कि उसको बचाने के लिए वहाँ पर उतरे या बचा पाए। लोगों को इन्फॉर्म करते, उससे पहले पता लगता है कि शानू अब नहीं रहा। शानू के मम्मी औरों को बताते हैं और आंटी इस गिल्ट में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि बच्चा कहाँ गया, मेरा लौता लड़का था मेरा। और इस गिल्ट में कि मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मुझे अपने बच्चे को नहीं जाने देना चाहिए, मैंने कैसे जाने दिया, मैं रोक सकती थी। बहुत कुछ मतलब चलता है उनका, सब कुछ हो जाता है। थोड़े दिन ऐसे बीत जाते हैं और शानू की मम्मी शानू के स्कूल में सर्टिफिकेट लेने जाते हैं शानू का। आओ वो लेकर आ रहे होते तो वहाँ एक टीचर उनको बताता है कि जब से आपका लड़का नहीं रहा उस दिन से यहाँ एक टीचर मिसिंग है। और वो इतनी अनयूजुअल एक्टिविटी थी कि वो टीचर ना ही अपनी सैलरी लेके गया और जो भी उसके ड्यूज वगैरह थे ना वो क्लियर करके गया,
सडनली एकदम गायब, वैनिश, कहाँ गया कुछ नहीं पता। उसके घर में पता करा, वो भी नहीं पता लगा। और बहुत अजीब एक्टिविटी थी ये, क्योंकि बस सबको ये पता है कि आपके लड़के की और उस टीचर की बहुत लड़ाई हुई थी, जिसके बाद आपके लड़के ने भी उसको बहुत बुरा भला कह दिया था। तो ये इंसिडेंट सबको पता है। और जब उस टीचर का घर चेक करा गया तो उसके घर में काफ़ी ब्लैक मैजिक की एक्टिव चीज़ें पाई गई, जो एक्टिव थी, जिससे पता लगता कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था वो। तो हमें नहीं पता क्या था। वो टीचर ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके बेटे के साथ जो भी कुछ हुआ वो उनकी वजह से हुआ होगा, क्योंकि उनके घर से वो सामान मिला और वो जिस दिन आपका बेटा नहीं रहा उस दिन से ही गायब है वो टीचर। किसी को नहीं पता कहाँ गया, क्या एक्टिविटी थी, क्या कुछ भी नहीं पता। तो अब ये बात किसी को भी नहीं पता कि जो शानू के साथ ये सब हो रहा था वो उस टीचर की वजह से हो रहा था, या जो पंडित ने बताया था कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं और से लगी थी, या वो उस टीचर की वजह से लगी थी, कुछ भी नहीं पता। बट अब शानू की फैमिली को भी ये पता था कि अब कुछ भी कर लो उनका बेटा वापस नहीं आने वाला। वो वैसे ही एक ट्रॉमा में चले गए थे बहुत बड़े, और लौता लड़का था उनकी लाइफ में वो। तो अब पीहू ही है जो उनकी फैमिली में रह गई, उनकी बच्ची, और उसका भाई नहीं रहा। और पीहू ने ये इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि जो भी मतलब शानू के साथ हो रहा था वो टीचर की वजह से हो रहा था या किसी और वजह से हो रहा था। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज़ हैं, अलग स्टोरीज़ है, रियल स्टोरीज़ हैं, तो ये रहा मेरा जीमेल आईडी, यहाँ मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करो। मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। मेक श्योर आप कंप्लीट स्टोरी मेरे साथ शेयर करें, डिटेल में स्टोरी शेयर करें, क्या इमोशंस थे आपके, कैसा आप उस टाइम पे फील कर रहे हो। तो डिटेल में वो चीज़ मुझे लिख कर सेंड करना, ताकि मुझे यहाँ सबको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होगी। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप सबको मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।